अगर देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है, देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है। नहीं तो भाई साहब सरकार के अगर देश बर्बाद करना है तो कांग्रेस को लाना है। जैसे पुतिन को 100 टन सोना रख दिए थे, अब बाद में मोदी जी छुड़ा के लाए हैं। कितने मिलियन डॉलर में रखा था गिरमी सोना कांग्रेस वालों ने। माननीय मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। अयोध्या से अगर जीत जाती तो आज भी जय श्री राम के नारे लगते। राहुल गांधी बोल रहे थे ना कि मैं इतना पैसा डालूंगा औरतों को, लाइन तो लगा हुआ महिलाओं को, क्यों नहीं डाल रहे हैं, दे रहे हैं राहुल गांधी। अगर मोदी मुमकिन ना होता ना तो आज हमारे पपुआ के प्रधानमंत्री पैर नहीं छूते मोदी के। दुनिया सलाम करती है मोदी को, देश विदेश के प्रधानमंत्री हैं। स्मृति ईरानी का जो है घमंड ले गया उनको, और कोई बात नहीं है। घमंड ले गया उनको। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है देवीलाल। आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज। अभी हम ग्रेटर नोएडा के फेज 2 में आए हुए हैं। यहाँ के जनता से जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया है, तो इनका इस पे क्या राय रहेगा, नहीं रहेगा। क्या कहना है, लोकसभा का चुनाव जो हुआ है वो सही हुआ है। और जो अयोध्या से बीजेपी का हार हुआ है, तो इस पर आप लोग का कुछ कहना है? क्यों हारे? अयोध्या वाले गद्दार हैं, जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए था। दुनिया भर का राम मंदिर बना अयोध्या में, बहुत से लोगों को रोजगार मिला होगा। ऐसा तो नहीं है, दुकानें बनी होंगी वहाँ पर, ऑटो वगैरह चलते होंगे, लोग दूर दूर से आते हैं, तो सबका रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो ये लोग गलत किए हैं। बीजेपी का अयोध्या में हार मिला है, बहुत गलत है। हम लोगों को अफसोस है इस बात का, क्योंकि प्रभु राम जी का वहाँ मंदिर बना है। बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि बने, और बनने के बाद मतलब वहाँ के लोगों ने गलत किया, गद्दारी किया है। हम तो यही कहेंगे कि कहीं पर भी अगर कोई भी जगह का डेवलप हो रहा है, कोई शासन के जरिया या किसी के सरकार के जरिया, तो खुश होकर स्वागत करना चाहिए उसका। और जितना आप लोगों से मतदान हो तो उस सरकार को तो जो अच्छा काम करे। अच्छा काम किया मोदी जी ने, मंदिर बनाया, लोगों को रोजगार मिलेगा, कई दुकानें वहाँ चल रहे होंगे, कई गरीब लोग पल भी रहे होंगे। अयोध्या वासी का कोई विकास नहीं हुआ है। जो भी दर दुकान है वो बाहर के लोगों का। ऐसा कुछ नहीं है, बाहर के लोगों का कैसे है? अमेरिका से वहाँ के दुकान कर रहे हैं क्या? वहीं के लोग कर रहे होंगे आसपास के ही। ये गलत है, ये तो फेक न्यूज है। जो ऐसे बोलते हैं कि बाहर से आया है वहाँ दुकान कर रहे हैं, बोलते हैं अडानी अंबानी का है। नहीं, अडानी अंबानी का वहाँ कुछ नहीं है। रोड में जितने ठेलियाँ लग रही है, लोग बाज यहाँ पर कोई चाय बेच रहा है, बिस्कुट बेच रहा है, वो अडानी का थोड़ी हो गया सब कुछ। तो मोदी जी को यूपी में ऐसा हार क्यों मिला? क्या करना? यूपी में हार मिला, उसका कोई रीजन होगा, या तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा इसमें। और अफसोस है हमें, वैसे यूपी में बहुत अच्छा काम किया, गुंडागर्दी खत्म करी। जब अच्छा काम किए तो फिर ऐसा जो हार मिला, जो 80 में से 33 सीट इनका आया है, तो कैसे आया? अब देखो, यही अगर क्या कहते हैं मोदी जी जीतते तो विपक्ष वाले बोलते ईवीएम मशीन का कारण है। इस बार भाई साहब, अयोध्या में बीजेपी का जो हार मिला है वो उस पर आप लोग का क्या राय रहेगा? मतलब हारे हैं तो सही है आगे गलत है, क्या होगा? भाई मैं आज़ाद कुमार डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ। मेरे यहाँ भी बीजेपी के कैंडिडेट खड़े थे और सपा के भी कैंडिडेट खड़े थे। अयोध्या की हार को अगर पूछा जाए तो अयोध्या की जनता के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ सिर्फ अपने यहाँ की जनता के बारे में। हमारे यहाँ का हार का कारण है अमित शाह जी। अमित शाह जी? कैसे? हमारे यहाँ जो कैंडिडेट खड़े हुए थे वो कैंडिडेट न चुन के अपने नए कैंडिडेट खड़े कर दिए, जो बीएसपी से कैंडिडेट थे। बीएसपी के कैंडिडेट थे, वो पिछले कैंडिडेट हारे हुए थे ठाकुर विश्वदीप सिंह, उनको खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ से हरिओम यादव खड़े हुए थे उस समय, उनका प्रचार भी अच्छा चल रहा था, माहौल भी अच्छा चल रहा था। अगर वो खड़े होते तो वहाँ से जीतते। बस कारण ये रहा कि इन्होंने अपना नया कैंडिडेट खड़ा करके हरिओम यादव को साइड में कर दिया। अयोध्या का बात कीजिए आप, जो पूरा देश को लग रहा था कि अयोध्या में तो बीजेपी का ही जीत होगा। बिल्कुल पक्का जीत था, और वहीं से हार हो, वहीं से हार हो गई। अब वहाँ की तो जनता बताएगी भाई उसके बारे में क्या कह सकते हैं। अयोध्या ने काम क्या नहीं किया था, वहाँ पर मंदिर नहीं बनवाया था, और लेकिन सबसे बड़ी जीत वहीं अयोध्या से होनी थी। और अयोध्या से हार गए। हर जगह से हार जाती, हर जगह से जीत जाती ना, तो आज भी जय श्री राम के नारे लग रहे होते। हर जगह से हार जाती, अयोध्या से अगर जीत जाती तो आज भी जय श्री राम के नारे लगते। तो अखिलेश यादव जी का जो पार्टी, वहाँ का जो सांसद है, उनका जीत हुआ है, तो उस पर क्या कहिएगा? अखिलेश यादव जी मतलब कि अच्छा
काम कर रहे थे मंदिर का? पहले अच्छा काम किया होगा तभी। मंदिर के लिए, मंदिर के प्रति नहीं, पहले कोई अच्छा काम किया होगा। कुछ काम नहीं किया और मंदिर तोड़वाया। और उनके माननीय मुलायम सिंह जी ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई। क्या नहीं किया है? क्या अच्छा काम किया? बाद में कहते थे संसद भवन में कि हमने और मंदिरों की रक्षा करी है। क्या रक्षा करी? कुछ नहीं रक्षा करी है। तब राम भक्तों को मरवा दिया। बीच में तो रामगोपाल यादव जी ने ये बोल दिया था कि राम मंदिर बेकार बनाया हुआ है, क्यों बनाया हुआ है। तो ये कोई मुद्दे थोड़ा ना होते हैं, वो तो नेता लोग। स्मृति ईरानी भी हार गई, जो जी अब जब हार गए, वो खड़े हुए, वो हार गए भाई, हम क्या कर सकते हैं। जनता जनार्दन है, जिसने जिसको चाहा उसको उसने वोट दिए। कांग्रेस कह रही थी हमारी सरकार आएगा तो 1-1 लाख रुपया डाल देंगे महिलाओं के खाते में, खटाखट। इसके बारे में तो नहीं कह सकता भाई, मैंने तो कभी आज दिन तक खटाखट लिया नहीं, तो हम कैसे कहते हैं। यहाँ से निकली हुई है और क्यों नहीं डाल रही है? क्या कांग्रेस बोल रही थी, राहुल गांधी बोल रहे थे ना कि मैं इतना पैसा डालूंगा औरतों को। लाइन तो लगा हुआ महिलाओं को, क्यों नहीं डाल रहे हैं, दे रहे हैं राहुल गांधी? उनको देना चाहिए ना, जहाँ जहाँ से उनके सीटें निकले, जहाँ जहाँ सीट। वो तो अगले बार भी बोल रहे थे कि मैं 10-10 हजार हर आदमी के खाते में डालूंगा। अरे कहने से थोड़ा हो जाएगा, कितना करो उतना होना चाहिए ना, कम से कम सीटी होना चाहिए, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। की बार जो बीजेपी को टक्कर मिला है ना, करारा टक्कर मिला है, बात सही है। आप बोल रहे थे कि अयोध्या से बीजेपी हार गई है। बीजेपी कोई संसदीय क्षेत्र थोड़ा है ना, जोगी जी का ना संसदीय क्षेत्र है, ना मोदी जी का है, ना वो अमित शाह का है। अरे मंदिर जहाँ पे बना वहीं से बीजेपी हार रहा है। हारने का कारण है ना वो जो दुकान जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और वहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन वो उनको जानता हूँ वहाँ से उनको नुकसान हुआ है, इसलिए नहीं उनको वोट दिया है। कितने दुकानें टूटी है, कितने क्या हुआ, इसके वजह से बीजेपी को वोट नहीं दिया है। अब उन लोग को नहीं, यानी कहने में इतना बीजेपी के करते हुए इतने भी फिर भी वो लोग वोट नहीं दी, इसका मतलब वो नहीं चाहते हैं, यही ना होगा। और क्या कह सकता है आदमी? क्यों नहीं दिए? मतलब कि मंदिर के नाम पे वोट नहीं दिए कि और कुछ कारण हो सकता है? क्या कारण वही हो सकता है उनका कहने का मतलब, नुकसान हुआ है। हाँ। वो मंदिर जिस समय बने उस समय कितने दुकानें टूट गई, कितने मकानें टूट गई, उसकी वजह से उन लोग का कोई दिक्कत है, इसकी वजह से नहीं दिए हैं बीजेपी को वोट। मंदिर बनने से अयोध्या में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी उनसे उनको नहीं क्या हुआ है ना, उनकी खुशी नहीं है, इसीलिए नहीं दिए है। अब कहाँ से हो? मैं बलिया से रहने वाला हूँ। हाँ, इनसे हम कर लेते तो मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। अच्छी बात है, उन्हीं को आना चाहिए। आना भी चाहिए। देश में फिर है कौन और संसद में बैठने के लिए कौन है बताओ? अगर प्रधानमंत्री लायक वो नहीं, अगर मान लो सोनिया गांधी जी की सरकार थी, उस समय मनमोहन जी को बना दिया था, चलती सोनिया गांधी जी की थी। राहुल गांधी जी की सरकार होती तो वो नीतीश को बना के खड़ा कर देते, तो चलती उनकी थी, बैठा किसी और को दिया था। इसमें ये तो है कि एक ही आदमी बैठा हुआ है, एक ही आदमी चला रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पीछे कोई और बैठा है, चला कोई और रहा है। बोल रहे थे जो तीसरी बार मोदी जी आ जाएंगे तो इलेक्शन ही नहीं होगा, चुनाव ही नहीं होगा। अब ये तो नहीं कह सकते, ये तो प्रस्ताव आगे रखे जाएंगे भाई, क्योंकि गठबंधन की सरकार बन रही है। अभी तो गठबंधन की सरकार बन रही है शायद। हाँ, बिना बीजेपी का बन रही है। बिल्कुल बीजेपी का बन रहा है, बिल्कुल एनडीए का। बिल्कुल एनडीए का बन रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ जोड़े जा रहे हैं ना, बिना जोड़े तो नहीं जाएंगे। हाँ, पद देना पड़ेगा भाई, पद तो देना जायज है, क्योंकि जब हम आपको कुछ देंगे तो आप तभी तो मुझे कुछ दे पाओगे। कहते थे मोदी अगर आ जाएगा तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा, तानाशाही का सरकार है, ऐसा हिटलर है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप यहाँ आए हो, हमसे बात कर रहे हो, या हम आपसे बात कर रहे हैं, मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, तो हमें भी तो खतरा है। हम तो नहीं कह रहे कि आपसे मुझे खतरा है, मैं चल दूं साइड में। आप कुछ अच्छा ही पूछोगे या कुछ अच्छा बताओगे, या हम कुछ अच्छा पूछेंगे अपने मन की बताएंगे, यही तो हो सकता है। ऐसा तो है नहीं तुम जाके मुझे जेल में डलवा दोगे। ऐसा भी है क्या? ऐसा है क्या? हम जैसे मीडिया में बात कर रहे, हो सकता है हम जेल चले जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। जनता जनार्दन है, हमारे मन किया, हमने कह दी, इनके मन किया, इनने कह दी, इनके मन किया, इनने कह दी। सब अब अपना अपने विचार सभी रख रहे हैं, अपने अपने विचार सभी रख रहे हैं। कहाँ से हो? जनपद इटावा से हो। यूपी में बीजेपी का मतलब हार हुआ है, तो इस पे क्या कहना है? ना बीजेपी का हाथ तो नहीं जाए, 33 सीट है अभी, मतलब इनका
80 में से 33 आया है। 80 में से 33 तो आया है। हाँ, तो कम आया ना? क्यों कम आया? कम क्या आया, उसके कुछ वो लगे ना, वहाँ पर का ना मुआवजा नहीं दिया है का ना अयोध्या में। हाँ, जो दुकान लगाए थे तो इसलिए हारे हैं क्या वहाँ से? इसलिए हारे हैं क्या? जनता खिलाफ हो अयोध्या गई, से जो हारे थे इसलिए हारे हैं। वहाँ पर जनता खिलाफ हो गई है। पर योगी जी का तो कहना था, जो यूपी के लोग हैं वो कह रहे हैं क्या ऐसे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पर ऐसा खेल हो गया। हाँ, ऐसा खेल नहीं हुआ है। ये है लोकसभा का चुनाव, अब आएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। जब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, अगर यहाँ मिल गए तो यहाँ भी बात कर लेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा दूंगा किसकी सरकार बनेगी। किसकी बनेगी? बाबा, ओनली बाबा, बिल्डोजर बाबा। यस। मोदी जी, आप लोग अगर मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं चाहते? वो तो सभी जनता कह रही है यार, 200 में 10 ही ऐसे कह रहे होंगे कि नहीं बनाना चाहते। नहीं, वो दो तरफा वाली बात कैसे हो जाएगी? फिर एक पीछे बैठा है, एक पीछे चला रहा है। अगर देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है, देश बचाना है तो मोदी जी को लाना है। नहीं तो भाई साहब, सरकार के अगर देश बर्बाद करना है तो कांग्रेस को लाना है। जैसे पुतिन को 100 टन सोना रख दिए थे, अब बाद में मोदी जी छुड़ा के लाए हैं। कितने मिलियन डॉलर में रखा था गिरमी सोना कांग्रेस वालों ने? हाँ। बताओ 50 टन रखा, बताओ। 100 टन रखा था कांग्रेस वालों ने। पर उन लोग तो कहते हैं मोदी है तो देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। भारत का पैसा ले जाके इटली में बना दिए होटल, सारा पैसा लगा दिए, जनता को क्या दिए? 100 टन सोना रख दिए, वो भी पैसा लगा दिए वहाँ। अब बना दिया ऐसा प्रधानमंत्री, इसको बोलना नहीं आता है। हाँ। मनमोहन सिंह को बना दिया। 10 साल में हिटलर है, तानाशाही है। तानाशाही नहीं है। अगर तानाशाही होता, मैं बताऊं आपको एक बात, अगर मोदी मुमकिन ना होता ना तो आज हमारे पपुआ के प्रधानमंत्री पैर नहीं छूते मोदी के। दुनिया सलाम करती है मोदी को, देश विदेश के प्रधानमंत्री हैं। पपुआ देश है एक। हाँ, अमेठी हार गई है। अमेठी से हार गई एक स्मृति ईरानी का। मैं एक बात बताऊं, देखो मैं बीजेपी के बारे में बोल जरूर, लेकिन स्मृति ईरानी का जो है घमंड ले गया उनको, और कोई बात नहीं है। घमंड ले गया उनको। कैसे? उनके अंदर घमंड ज्यादा था कि बीजेपी की लहर चल रही है, टिकट तो मिलेगी, हम घर में बैठे रहेंगे, जब भी जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता। जनता के बीच जाओगे, जनता की बात सुनोगे, जनता का देखोगे क्या है क्या नहीं है, तभी आदमी सपोर्ट करता है। उनको घमंड ले गया। क्या कहना है आप लोगों को? हाँ, इनको क्या कहना है? हमें कुछ नहीं कहना, मोदी की सरकार बननी चाहिए हर बार, हमें देश बचाना है। तो आप कहाँ से हो? हम बुलंदशहर से। यूपी से हो? हाँ, यूपी। आप कहते हो देश बचाना है तो मोदी को लाना है। पर यूपी में ही तो बीजेपी का हार हुआ है ज्यादातर। ये जो है मंदिर बनने के कारण हो गया। हाँ। श्री राम मंदिर जो बना, हाँ। कुछ वोट कट गई। हाँ। बीजेपी की। हाँ। वोट कट गई, ममता नहीं दी। हाँ। पर हिंदुओं ने भी तो नहीं दिया है ना वोट। हाँ, अयोध्या में हार के देख लो। अयोध्या में हार गए, देखो वहाँ मंदिर बनवाया, जब हार गए। हाँ। अयोध्या वासी को आप कुछ कहना चाहते हो? उनके बारे में क्या कहेंगे अब, जब उन्होंने वोट ही नहीं दिया, इतना कुछ किया मोदी ने वहाँ के जनता के लिए। मगर मोदी ने इतना कुछ किया वहाँ की जनता के लिए, और उनके बारे में क्या कहें? उन्हें सोचना चाहिए मोदी के बारे में। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर अयोध्या जाओ, मंदिर जाओ तो अपने घर से अगरबत्ती लेकर के जाओ, और जो भी पूजा पाठ का सामान है वो अपने घर से लेकर के जाओ, वहाँ पे लेना ही नहीं है, क्योंकि वो लोग धोखेबाज है। धोखेबाज है, हाँ, सही कह रहे हो आप। क्योंकि उनका रोजगार बढ़वाया मोदी ने श्री राम मंदिर बनने के कारण, वो सही कह रहे हैं। चलिए, और कुछ भाई बंधु से जानते हैं। हाँ भाई साहब, अयोध्या में जो बीजेपी का हार, उन लोग हारे हैं, उन पर आप क्या कुछ कहना हो? क्या कहना होगा उसमें? क्या कहना? जहाँ मंदिर बना वहीं से बीजेपी को हार मिला। वो तो रूल है ना। क्या रूल है बताइए? जहाँ मंदिर बनवाया वहीं से हार गए। हाँ, ये तो मोदी के भूल है ना। उनका भूल है। कैसे?
कैसे बताइए? जैसे जहाँ जहाँ जो जगह पे अपना गढ़ था भाई गढ़ से हार गई तो क्या फायदा उससे। हाँ हाँ जी, जहाँ अपना इस्तीफा दिया था, जहाँ अपना ठिया जमाया था, मंदिर बनवाया, सब कुछ करवाया, वहां से हार गए तो क्या फायदा। क्या कहना? मुझे कुछ नहीं कहना। कहना क्या है, जनता का बदलाव है, अपनी अपनी सोच है, जनता तो बदलाव देखना चाहती है। हर कोई नेता आएगा वो भी यही कहेगा, तो बदलाव होना जरूरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो नेता आया वो कुछ करेगा। मंदिर देखो मंदिर कुछ नहीं, रोजगार चाहिए। आजकल की जनता पढ़ी लिखी है, इतना तो आप सब कुछ जानती ही है। अयोध्या से क्यों आ रहे? तो वही तो आप समझिए क्यों आ रहे। पढ़े लिखे जहाँ ज्यादा लोग होंगे, खाली भक्तगिरी से कुछ नहीं होता। हाँ, तो मंदिर का नाम पे वोट नहीं होगा। मंदिर के नहीं नाम पे, मतलब अपना अपनी सोच है। उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, मैं बता दूं आपको। हो सकता है मैं भी रहूं, आप भी रहो, न्यूज तो जाएगा ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, आप खुद देख लेना, बाबा जी ही बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलो, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।